Hello students, welcome to online platform CBC शिक्षा. आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर रिया सिंगला. सो आज हम करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबको पता है क्या होते हैं. ओके, ये आते देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेट एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे हर जगह आते हैं. ठीक है, एसएससी जो वन वर्ड है वो स्टेट एग्जाम, एसएससी एग्जाम, ठीक है, बैंक, रेलवे हो हर जगह मोस्टली आते ही आते हैं. इसीलिए मैंने स्पेशली, क्योंकि मैं आपको अब तक स्पेलिंग एरर्स में भी करवा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपके हर जगह हर पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्यों ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अलग क्लास शुरू की जाए. ठीक है, सो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट क्लास है. हम फर्स्ट से शुरू करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर हम जेड तक जाएंगे. ठीक है, ये कम से कम 500 समथिंग कुछ हैं वन वर्ड्स. ठीक है, हम सब कंप्लीट करेंगे, सब कुछ करेंगे. उसके बाद आफ्टर अगर ये कंप्लीट होते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, कि हाँ अगर जैसे 20 वर्ड्स उसमें दे दिया आपको कि सिलेक्ट एमसीक्यूज दे दिए, ताकि आप सिलेक्ट करो इसमें से और बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं. ठीक है, उससे पहले हम ये करेंगे अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट क्लास है. आज हम पहली क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे अपने. ठीक है, चलो फर्स्ट वर्ड देखो. प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड. एक एनिमल, एक जगह जहां पे हम एनिमल्स को मारते हैं, किसके लिए? फूड के लिए. उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जहां पे हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स को मारते हैं अपने खाने के लिए, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? एबिटा. एबिटा, ए रो और साइलेंट है. एबिटा, जहाँ पे मैंने आपको एक बार बुचरी भी करवाया था, सेम इसी का सिमिलर वर्ड है वो. ठीक है, एबिटा जहाँ पे एनिमल्स को हम मारते हैं. बुचर खाना, इसको हम बुचर खाना भी बोल देते हैं हिंदी में. ठीक है, जहाँ पे हम एनिमल्स को मारते हैं. क्लियर हो गया? जहां से एनिमल्स को मारना मतलब मीट रेडी होता है. हम देखें फॉरेन्स में, हमारे यहाँ पे तो इंडिया में तो शॉप्स होती हैं कि शॉप्स में कहीं पे भी हैंड्स होते हैं, गोट होती है ना, तब फिश सामने अवेलेबल होती है ना. बट जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे आपको डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता. क्या कहते हैं, एनिमल. ठीक है, वहां पे आपको मीट प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, वहां पे अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहां पे आपको सीधा एक हैन नहीं मिलेगा. वहां पे आपको हैन का मीट, गोट का मीट मिलेगा. हर टाइप का मीट मिलेगा, अवेलेबल होगा. ठीक है, चाहे उसकी ब्रेस्ट हो, मीट हो, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, वो आपको हर एक एक चीज प्रोवाइड होती है एज अ ग्रोसरी स्टोर में. बट ठीक है, बट इन जहां पे वो काट के सब कुछ क्लीन करके जहां से आपको वो मिलता है, जहां पे जैसे क्लीनिंग होती है एनिमल्स की, क्लीनिंग, कटिंग, एवरीथिंग, जहां पे भी वो होता है उसको क्या बोलते हैं? एबिटा. ठीक है, हमारे इंडिया में शॉप्स पे अवेलेबल होता है, हर शॉप को हम एबिटा बोल सकते हैं. बट जहां पे गॉड हर एनिमल को क्लीन करके, कटिंग करके, किल करके, ठीक है, आपको प्रोवाइड होता है, जिस जहां पे होता है वो सब कुछ, वहां पे हम वहां उसको क्या बोलते हैं? एबिटा. ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चले. ओके, अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे. एक एक बंदा जो कि हेड होता है मोनेस्ट्री का और एबी का. एब इसका मतलब क्या होता है? मठ अधिकारी. मतलब जैसे एबी का मतलब होता है जैसे बुद्ध धर्म का, जैसे कोई भी मेन हेड हो, उस मठ का, उस ग्रुप का एक मेन हेड हो, उसको क्या बोलेंगे? एबॉट. क्या बोलेंगे? अबॉट.
ठीक है, क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट वीडियो पे। शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, एक शॉर्टन वर्ड होती है और फ्रेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। जैसे कि डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, हम जैसे एडजेक्टिव लिख देते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, और क्या बताऊं आपको, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, और सेंटीमीटर लिखते हैं ना हम ऐसे, ये सब क्या होती है जिसके पीछे डॉट लगता है? एब्रीविएशंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड की, अब इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर, एडजेक्टिव, इंग्लिश। मैं आपको हर चीज की प्रॉपर एग्जांपल दूंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी, क्योंकि मैं आपको, मुझे अब एक्सप्लेन करने में, इसके एग्जांपल देने में ज्यादा आपको समझ में आता है, ये चीज मुझे क्लियर खुद को फील होती है। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ के आपको सीधा वो नहीं करूंगी, भी पढ़ लिया, इसका मतलब बता दिया, दैट्स इट, नेक्स्ट, नो। इससे क्या होगा? आपको, आपके माइंड में चीज जाएगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ आपके माइंड में छप जाए वो चीज। ठीक है, इसलिए मैं आपको उसकी जो भी वर्ड करवाऊंगी, मैं जितना हो सके उसकी एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगी, और रियल लाइफ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट वर्ड पे। क्लियर हो गया एब्रिविएशन, जहां पे शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। अभी शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर, एडजेक्टिव, इंग्लिश। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज टू फॉर्मली गिव अप, एबिडिकेशन। क्या देते हैं ना, गिव अप करना मतलब त्याग देना। अभी त्याग देना दो चीजों में हम इसको यूज करेंगे। एक एक तो बंदा होता है जो सन्यासी बन जाता है, इसको भी बोल सकते हैं हम। एक क्या, जैसे मैं कहूं कि मैंने पेपर, अब पेपर कोई नहीं देना, अब मैंने कोई पेपर नहीं देना, वो मैंने त्याग दिया। ठीक है, अब मैंने भी कोई पेपर नहीं देना, वो क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? जहां पे कोई फॉर्म नहीं, गिव अप, जहां पे किसी चीज का त्याग देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एबिडिकेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चले। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, जहां पे किसी रिचुअल की, मतलब कोई हमारे संस्कार, या कह सकते हो आप, कह सकते हो जैसे कि संस्कार, धार्मिक, रिचुअल धार्मिक, हाँ धार्मिक, वॉशिंग ऑफ द बॉडी, स्नान, धार्मिक स्नान को क्या बोलते हैं? अब्ल्यूशन। अब जैसे कुछ लोग, जैसे अब वहां पे अगर जैसे कुंभ मेला, सबने सुना है कुंभ मेला, कुंभ लगता है वहां पे, लोग हरिद्वार जाते हैं, नहाने जाते हैं गंगा में, है ना? वो भी एक क्या हुआ? धार्मिक स्नान ही है, धार्मिक स्नान ही होता है। ठीक है, मैरिजेस में कई लोगों के क्या करते हैं, मैरिजेस में भी स्पेशल नहलाते धुलाते हैं ना, उसके बाद उसकी पूजा वगैरह करते हैं, काफी होता है। साउथ इंडियन मूवीज में देखो, है ना, वो वो उस पानी डालते हैं। ठीक है, हिंदूज मैरिज में भी देखो, लड़का या लड़की नहा धो के आते हैं, तो उसके बाद उसकी आरती करते हैं आफ्टर, जो बन वगैरह लगता है वेडिंग में। जहां पे एक रिचुअल होता है आपको नहाने का, वो रिचुअल आपका किसी मैरिज में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अब ओकेजनली भी हो सकता है। अब ओकेजनली देखो, हरिद्वार की बात कर रही हूँ, अब हरिद्वार में क्या होता है? ओकेजनली आपका स्नान होता है। ठीक है, हरिद्वार में, या हम अब पौंटा साहब, पौंटा साहब, शायद पौंटा साहब नहीं,
एक जगह है जहाँ पे वो छोले वगैरह हो जाते हैं, वहां पे वो हो जाता है, मतलब उग जाता है, वहां पे भी लोग स्पेशल नहाते हैं। क्यों नहाते हैं, क्या कहते हैं, अगर वहां नहाने से उनके मतलब दर्द जो होती है बॉडी में, है ना, पेन, कोई भी पेन होती है बॉडी में, वो रिलीफ मिलता है उनको वो खत्म हो जाती है ना। वो चीज भी एक है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, वो हम तब भी हम अपनी बॉडी को धो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक धार्मिक धार्मिक जगह के साथ लिंक होगी, वो चीज क्या होगी, धार्मिक जगह के साथ लिंक होगी। ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं, एब्ल्यूशन। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज हार्डन टू अंडरस्टैंड, जो कि समझ ना आ सके, उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रूस। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रूस। क्या बोलेंगे उसको, एब्स्ट्रूस, जिस जो हमें समझ ना आ सके। अब हम मैं कहूँ मैथमेटिक्स, बहुत लोग हैं जिनके माइंड में मैथमेटिक्स उनको समझना बहुत डिफिकल्ट है, जो सिन थीटा कॉस थीटा होते हैं। ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जो बंदा, अब मैं कहूँ कंप्यूटर से लिंक ही नहीं करता, तो उनको लैंग्वेज समझ में आएंगी, उनको पता चलेगा कि बैकएंड में काम कैसे होता है, C++, जावा, PHP, XYZ लैंग्वेज उनको पता भी नहीं होंगी कि PHP भी कोई लैंग्वेज होती है। जावा वगैरह तो सबने सुनी होंगी, पाइथन, उनको पता भी नहीं होगा कि ये लैंग्वेज होती है। उनको बैक एंड नहीं पता होगा, बैक एंड पे क्या होता है, क्या काम करते हैं। उनके लिए ये जो बंदा नॉन कंप्यूटर पर्सन है, उनको नहीं पता कि ये लैंग्वेजेस क्या है, तो उनके लिए वो क्या होगा, हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब एब्स्ट्रूस। जो चीज समझ में ना आए उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रूस। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे चले। ओके, अ क्वांटिटी इज दैट इज मोर देन इनफ, जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। मैं बोलूं, हमने एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं स्वीट्स, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं स्वीट्स। ठीक है, अब मैं कहूं मुझे सिर्फ 10 डिब्बे चाहिए, 10 बॉक्सेस चाहिए ऑफ स्वीट्स, ताकि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। बट 10 की बजाय मुझे वो 25 बॉक्सेस मिल जाएं, मुझे नीड सिर्फ 10 की, अगर मुझे उससे मतलब 10 मतलब 2 गुना या 3 गुना ज्यादा मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, अबंडेंस। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। अब मुझे 10 डब्बों की जरूरत थी, बट अगर मुझे 25 या 30 मिल जाए, मुझे मतलब 2 गुना 3 गुना चीज मिल रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अबंडेंस, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे चलें। पढ़ो क्या है ये, गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, एक्सेंचुएट, जहां पे बहुत ज्यादा फोर्स और इंपॉर्टेंस दी जाए, मतलब बहुत ज्यादा, जिसको कह देते हैं जोर देना। कई बार हम कहते हैं ना अपने फ्रेंड्स या फैमिली को कि आप हमारे घर आए ही आए, आप हमारे घर आए ही आए, प्लीज आप मेरे साथ चलो ही चलो, बार बार उसको जोर लगाते, फोर्स करते हैं। ठीक है, बार बार उसको इंपॉर्टेंस फील करवाते हैं। ये अब मैं कहूँ, मैं आपको फोर्स करूँ कि आप ये पेपर ऐसे ऐसा इसका पेपर दो, आप ये पेपर दो, आप वो पेपर दो, मैं आपको पुश कर रही हूँ, मैं आपको जोर लगा रही हूँ, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेंचुएट। क्या बोलेंगे उसको, एक्सेंचुएट। ठीक है, क्लियर हो गया, जोर देना। मैं आपको कही जाऊं कि नहीं नहीं तूने ये पेपर देना ही देना है, एटलीस्ट ट्राई तो कर, क्या हो गया, फेल हो गए, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, कुछ माइंड में क्लियर तो होगा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही चलेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेंचुएट। ठीक है, क्लियर हुआ, चले नेक्स्ट वर्ड पे। हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, जहां पे बंदा हेल्प कर रहा हो गलत काम में या किसी क्राइम में। इसकी एग्जांपल दो दूंगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आजकल चल रही है। एक तो होगी ड्रग्स, एक हो गया क्राइम,
क्राइम तो ड्रग ही पहले ड्रग्स की एग्जांपल लेके चलते हैं। इसको बोलते क्या? अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज, कंप्लाइज। इस जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि एक ABC पर्सन है, XYZ पर्सन है, MNOP पर्सन है, ये 3 बंदे हैं, ठीक है। हेल्प इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, ये बंदा ड्रग्स लेके आ रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है, पास कर रहा है XYZ। ये बंदा इसको ले ले कि भाई तुम चारों आ जाओ ताकि तुम इसको इतने इतने बंदे को दे दो, एक एक बंदा हर बंदे को दे दो। तो ये क्या कर रहे, ये कहे भाई मुझे मजबूरी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये बट ये 4 बंदे हैं, इसकी इस बंदे की XYZ बंदे की क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं किसी गलत काम में, एक क्राइम में काम इसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले बहुत सुनते थे ना, 3-4 एक फ्रेंड आया बाइक पे, दूसरे फ्रेंड ने उसके ऊपर लड़की के ऊपर वो एसिड अटैक कर दिया। तो जो उसके साथ लड़का आया है वो भी एक जो जिसने एसिड फेंका है वो भी उसके साथ उतना ही जिम्मेदार हुआ, उतना ही क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हुई उसकी, जितना एक जिसने एसिड अटैक किया है। तो जो उसके साथ वो बंदा है वो भी, उसने भी उसकी हेल्प की क्राइम करने में, वो भी उतना ही दोषी है। उसको क्या बोलेंगे? अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, एक्रोनेम, एक्रोनेम। एक्रोनेम अब क्या होता है? जैसे हम करते हैं, जैसे हम एक्रोनिम क्या होता है? जैसे हम वर्ड्स कोई भी लिखते हैं, जैसे मैं कहूं ये भी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज लाइक एब्रीवेशन, बट यहाँ जहाँ पे हम डॉक्टर, हम डॉट लगा देते हैं ना, डॉक्टर बिल्कुल छोटा है। अब ये जैसे फुल फॉर्म्स कह सकते हो, ये उस हिसाब से इसको एक्रोनिम बोलते हैं। फुल फॉर्म्स लाइक जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होगी, है ना। और क्या दूं, कई बार ना माइंड में भी नहीं आती फुल फॉर्म्स, है तो बहुत ज्यादा फुल फॉर्म्स। OMG, ओ माय गॉड। सब लोग अब मुझे एक्रोनिम बताओ कौन से हो सकते हैं? ओ माय गॉड। और बताओ सब, मैसेज कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन से एक्रोनिम्स हो सकते हैं। और क्लियर तो हो गया वैसे आपको? जैसे एड्स की, मुझे माइंड में नहीं आता, डिजीज नहीं, मुझे मेरे माइंड में नहीं है एड्स की वो फुल फॉर्म क्या होती है, सो आई डोंट राइट इट। CPU हो गया, ओ माय गॉड हो गया। और क्या हो सकती है किस कोई फुल फॉर्म्स? ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ये जो मतलब फुल फॉर्म्स को हम एक्रोनिम बोल सकते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म्स को हम एक्रोनिम बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? पक्का क्लियर हुआ ना कि एक्रोनिम किसको बोलते हैं? चले नेक्स्ट वर्ड पे। थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक एटसेट्रा, जैसे एडेंडम। इसका वर्ड क्या है? एडेंडम। इसको जैसे इसका मतलब क्या है? कोई चीज हम ऐड कर दे एट द एंड ऑफ अ बुक, कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं, एटसेट्रा। उसको क्या बोलेंगे हम? एडेंडम। जैसे मैं कहूं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किसी हाउस बिल्डर की, हाउस बिल्डर की एग्जांपल देती हूँ।
जैसे मैं कहूँ, एक उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कॉन्ट्रैक्ट था एक कि आपको 2 BHK के साथ टू वन वन मतलब 2 बेडरूम मिलेंगे, ठीक है, एंड बालकनी मिलेगी, किचन मिलेगी, ड्राइंग रूम मिलेगा, दैट्स इट, मतलब बाकी जो घर का होता है। बट उसने एट द कॉन्ट्रैक्ट में उसने एक अडेंडम ऐड कर दिया कि आपको मैं फर्नीचर भी दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में एक उसने जो एडिशनल चीज ऐड की है उसको क्या बोलेंगे, अडेंडम। एक एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा पेज हम कॉन्ट्रैक्ट में या किसी बुक में, अब मैं कहूँ किसी ऑथर ने पहले तो सिर्फ 200 पेजेस की एक बुक बनाई थी, ठीक है, उसके बाद उसने 50 पेजेस सेम ऑथर ने सेम बुक में मतलब 50 पेजेस उसने जो ऐड किए हैं उस बुक में, उसको क्या बोलेंगे, अडेंडम, ठीक है। कोई चीज, कोई पर्टिकुलर चीज जो भी ऐड की जाती है एट द एंड में, अब इसने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि आपको सिर्फ ये चीज मिलेगा, फिर उसने एक अडेंडम ऐड कर दिया कि तुम्हें फर्नीचर भी दे दूंगा मैं, ठीक है। पहले सेम इंग्लिश वाली बुक में 200 पेजेस थे, सेम ऑथर, सेम बुक्स, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। बट अगर 6 महीने के बाद बुक, वही बुक आ रही है बट 250 पेजेस में आने, मतलब उसने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। कुछ ना कुछ ऐड करने के बाद क्या हो गया कि वो एक क्या ऐड किया उसने, उसको क्या बोल सकते हैं, अडेंडम। उसने क्या ऐड किया है, उस ऐड करने को क्या बोलेंगे, अडेंडम, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलें। अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर अ गुड सर्विस एटसेट्रा, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट। देखो हम टीवी देखते हैं, टीवी, यूट्यूब, गेम्स, इवन की गेम्स, मैं आपको गेम्स के भी एग्जांपल देती हूँ। अगर हम टीवी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है मशहूरी, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट्स आती है कि हाँ कि जैसे बिस्किट्स की आ रही है कि ये वाला बिस्किट्स ले लो, ये हेयर कलर ले लो, ठीक है। यूट्यूब में भी ब्रांड्स की आती है, नायका की आ गई, ठीक है, बिटकॉइन की आ जाती है, एक्सेट्रा आती है ना। गेम्स में भी आपको गेम्स की आ जाती है, गेम्स में आपको गेम्स की एडवर्टाइजमेंट आती है, गेम्स में आपको गेम्स की एडवर्टाइजमेंट आती है कि आप जैसे लूडो डाउनलोड कर लो, रम्मी डाउनलोड कर लो, एटसेट्रा। एडवर्टाइजमेंट्स आती है ना कि अब ये चीज डाउनलोड कर लो, है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो अगर आप डाउनलोड करोगे तो उनका पे रेट बढ़ेगा। अगर बिस्किट एडवर्टाइजमेंट से आपने एक एडवर्टाइजमेंट ने, एक बंदे ने अगर 4 बंदों ने अगर बिस्किट खरीद लिया तो उनका एडवर्टाइजमेंट का फायदा हो गया, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा, हम एडवर्टाइजमेंट देंगे ही नहीं कहीं पे भी, ना न्यूज़पेपर में, ना टीवी में, कहीं पे भी हम किसी गुड्स की, सर्विस की हम ऐड देंगे ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ये चीज़ आई है। अगर अब देखो, अगर गुड डे या कोई भी डेयरी मिल्क है, अगर डेयरी मिल्क ने सबसे पहले सिर्फ एक डेयरी मिल्क सिंपल चॉकलेट लॉन्च की थी, ठीक है, अगर वो डेयरी मिल्क फ्रूटेड नट या हेजल नट या रोस्टेड आलमंड, सिल्क, बबली, ये उनकी एडवर्टाइजमेंट देता ही ना, तो हमें पता चलता है कि मार्केट में ये भी चॉकलेट्स आ रही हैं। या अगर हम सिर्फ बाहर जाके देखते या हम सामने खड़े हैं तो देख रहे हैं तो हमें पता चले, ठीक है, या तो हमें तो पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है, ठीक है। बट हम कुछ ना देख रहे हैं, अगर हमें देखने से पता चल रहा है, मतलब सिर्फ ग्रोसरी स्टोर में जाके पता चल रहा है, अदरवाइज ना हमें पता चले तो हमें क्या पता कि उसमें क्या है क्या नहीं। हम इतना टाइम नहीं होता किसी के पास देखे, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, टेस्ट देखे। जब बंदा हमें सामने से बताता है, कुछ करता है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस हो जाती है चीज़ों की कि हाँ ये चीज़ है, कि इस चीज़ का ये फ़ायदा है। अब मैं कहूँ हेयर कलर हम लेने चले जाएं, अब हेयर कलर कितने आते हैं, मैट्रिक्स, लॉरियल, XYZ, इतने हेयर कलर्स आते हैं, सबके अपने अपने नंबर्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा वो कौन सा बेस्ट है? अगर हमें पता चले कि ऐश्वर्या राय लॉरियल की ऐड दे रही है तो ये बेस्ट होगा,
ठीक है, अगर मैट्रिक्स की ऐड कोई XYZ हीरोइन दे में भी ये बेस्ट हो, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर करते हैं ना, ब्रांड्स को देखते हैं ना कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो उस ब्रांड का एम्बेसडर तो एडवर्टाइज कर रहा है, उसको उस ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहा है, तो हम उससे भी जज कर सकते हैं कि ये भी बेटर हो सकता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की, चाहे आप कोई गुड हो, कोई सर्विस हो, कोई ऐप हो, एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। पब्लिक के नोटिस में आनी चाहिए चीज, अगर लोगों के नोटिस में आएगी तभी आपको पता चलेगी कि ये मार्केट में कुछ है। ठीक है, चले। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। ट्रीज को बहुत ज्यादा लगाना, उसको क्या बोलेंगे? अफॉरेस्टेशन। बहुत ट्रीज को लगाना क्या बोलेंगे? उसको अफॉरेस्टेशन। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। ये तो बहुत सिंपल सा इजी सा, इसकी एग्जांपल देने की नीड है, दे देती हूँ। एक बंदा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, आई एम सॉरी। अब मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी कि मैं नाम भी बता पाऊँ आपको, ताकि आपको कल एग्जाम्पल लिखने में या आपको किसी और चीज़ में भी हेल्पफुल हो सकती है। एक बंदे ने अपनी इतनी पता नहीं कितनी एकड़ जमीन में क्या किया, बहुत सारे ट्रीज लगाए हैं, बहुत सारे ट्रीज लगाए हैं एक बंदे ने। ठीक है, उसको क्योंकि ट्रीज का बहुत शौक था, उसने कब से इतने सालों से वो ट्रीज लगा रहा है। ठीक है, मतलब उसने काफी हद तक उस जगह को इतना हरा भरा किया कि वहां पे रेन बहुत अच्छी होती है, कहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रीज है। उसने अपनी पूरी पूरी जो जगह थी, लोग अपने जगह को उसने क्या बना दिया, ट्रीज का पूरे ट्रीज का गार्डन बना दिया। उसके पास हर ट्री है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ना ट्राई करूंगी उसका नाम सब कुछ आपको मेंशन करूंगी, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अफॉरेस्टेशन का जो बंदे की मैं बात कर रही हूँ उसकी एग्जांपल जरूर दूंगी, बाई चांस आपको क्वेश्चन भी आ सकता है उसका। ठीक है, क्लियर हो गया। अफॉरेस्टेशन जो बहुत सारे ट्रीज लगा है उसको क्या बोलते हैं? अफॉरेस्टेशन। द items of business for consideration at a meeting is called agenda। एक आइटम्स हो जाती है बिजनेस मीटिंग में, हमने आइटम्स लिख ली कि ये हमने आइटम्स जो हैं उसको डिस्कस करना है मीटिंग में, उसको क्या बोलेंगे? एजेंडा। जैसे मैं कहूँ कि मेरी मीटिंग है, मैंने बताना है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे XYZ प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे इसके लिए एक तो लैपटॉप एक्स्ट्रा नीड है। ठीक है, मुझे इसके लिए कंपनी के लोगों की ज़रूरत है, टीम्स की ज़रूरत है। ठीक है, कि अगर मैं इसकी सेल इतनी करूँगी, अगर मैं इसकी सेल 20% करूँगी तो इसका इंक्रीमेंट होके यहाँ पे जाएगा। अगर मैं इसकी अगर नेक्स्ट मंथ अगर मैं इसकी सेल 25% भी कर दूँ तब भी इसका मार्जिन ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। कुछ एजेंडा, कुछ आइटम्स होते हैं जो हम अपनी मीटिंग में, जहाँ पे हम अपनी बिजनेस मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं, कुछ आइटम्स को, पर्टिकुलर कुछ आइटम्स को हम डिस्कस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एजेंडा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलें। समवन हु अटैक्स फर्स्ट, एग्रेसर। जो बंदा पहले आपको अटैक करे। कई बंदों की लड़ाई होती है, ठीक है, दो बंदे की लड़ाई हो रही है आमने सामने। एक पहले तो वर्बल लड़ाई हो रही है, ठीक है, पहले तो मुंह से बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। एक बंदे ने उसको धक्का दे दिया, एक बंदे ने उसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो फिर लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी। जिस बंदे ने उसको पहले धक्का दिया तो उसको क्या बोलेंगे? अग्रेसर। जो बंदे ने पहले धक्का दे दिया एक बंदे को, उसको क्या बोलेंगे? अग्रेसर। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चले। ओके, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कईयों को डाउट होता है कि हाँ भगवान है भी है या नहीं। उनको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिसिज्म। क्या बोलते हैं उनको? एग्नोस्टिसिज्म।
ठीक है, क्लियर हो गया। जो बंदों को कई बार डाउट होता है ना कि हाँ कि ये है भी है या नहीं भगवान, तो उनको क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिसिज्म। हेलो, मुझे लगा मेरा माइक ही नहीं चल रहा। ओके, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप। कोई बंदा किसी डिफरेंट कंट्री से आए, रेस से आए, उसको क्या बोलेंगे, एलियन। अब एलियन की सबसे अच्छी एग्जांपल तो वो मूवी है जिसमें जादू होता है, देखा उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। देखा ना उसकी अब अपीयरेंस कैसी होती है वो, और उसमें कितनी शक्तियां होती हैं। पीके मूवी में भी देख लो, वो भी एक एलियन ही था जिसको हम पीके पीके बोलते थे, वो भी एक एलियन ही था। कहता, वो कहता था ना हमारे उस हमारे अ, गोले पे तो लोग ऐसे घूमते, हमारे गोले पे तो पैसा कुछ होता नहीं है। वो उसका गोला मतलब वो एलियन ही था। ठीक है, उसको जब देखा, वो जब किसी को टच करता था तो उसकी उसको सब सारा कुछ उसके माइंड में उसको सब कुछ पता चल जाता था उसके बारे में, तो वो एलियन था। ठीक है, बट उसने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ एक अनुष्का शर्मा जो बनी हुई थी उसको ही बताया था। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे चले। अलायंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ इज कॉल्ड एलिमनी। कई क्या होता है, वाइफ को आफ्टर डिवोर्स जो पैसा फिक्स करता है बाय हस्बैंड, जो एक पैसे देते हैं, मनी देते हैं, जिसको बोल दो मनी देते हैं वाइफ को, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है अलग होने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, एलमनी। ठीक है, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज अ पीपल। एक स्टोरी जिसमें आइडियाज को सिंबल किया जाता है लोगों के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरी। अब इसकी ये ना बहुत कंफ्यूजिंग सा था, मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। द टोटवाइस एंड हेयर, वो थी एक स्टोरी थी। एक स्टोरी को आपको एक स्टोरी का आइडिया था कोई कि हाँ कि ये इसको छेड़ता है, हेयर टोटवाइस को, तो बहुत स्लो स्लो चलता है, कि चल तू मेरे, अगर तेरे को लगता है कि तू इतना ही तेज चल सकता तो मेरे साथ रेस लगवा। एक आइडिया आया तो लोगों ने इसको सिंबलाइज किया लोगों के लिए, एक बंदे ने उसको सिंबलाइज किया लोगों के लिए। एक तो बंदे ने स्टोरी लिखी, एक तो होता है रिटर्न स्टोरी, एक होता है करेक्टर्स को लेके स्टोरी बनाना। करेक्टर्स को लेके स्टोरी बनाना, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस अगर एक बंदे ने जैसे वीडियो बनाई लोगों के लिए ताकि वो टोटवर्स एंड हेयर की पूरी एल्गोरी देख सके। ठीक है, उसने क्या किया, स्टोरी उठाई, उसको आइडिया स्टोरी का जो आइडियाज है, मतलब एक टोटवर्स लेगा, एक हेयर लेगा, उसको सिंबलाइज किया प्रॉपर कि हाँ एक को मैं हेयर, एक खरगोश ले लेता हूँ, एक टोटवाइस ले लेता हूँ, उसके आगे फ्रेंड्स ले लेता हूँ, किसी को शेर ले लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ, गार्डन ले लेता हूँ, पार्क ले लेता हूँ, या एक फॉरेस्ट ले लेता हूँ, इनकी फिर रेस लगवाऊंगा। एक आइडिया आया तो उसको उसने सिंबलाइज किया, एक प्रॉपर तरीके से उसको सिंबलाइज किया, कि एक तरीके से उसको लगाया कि हाँ हाँ आप ये ऐसे ऐसे, इसके बाद आप ये करोगे, इसके बाद आप ये करोगे। ठीक है, किसके लिए बनाया, लोगों के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्गोरी। ठीक है, क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चले। ओके, कमेंसमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, एलिट्रेशन। अब क्या होता है, एक के बाद एक, मैं कहूं शी कुक फूड बट, शी कुक फूड, कुक्ड, कुक, मेड, डिलीशियस, कुकीज, कुकीज आर वेरी टेस्टी,
अब ये कुक, कुक्ड, कुकीज, अब ये एक के बाद नया वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। जो मेन वर्ड कुक है, कुक्ड, कुकीज, सब कुछ कुक 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 है। एक नए वर्ड के बाद नया वही सेम लेटर रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। शुड आई राइट अगेन? ऋषि कुक फूड, cook made delicious cookies, cookies are very tasty। तो ये क्या हुआ? कुक कुक कुकीज, बार बार एक ही वर्ड कम आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है एडजस्ट सेम लेटर, उसको क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत इंजॉय आया होगा फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद इसकी रिवीजन भी करेंगे, ताकि उसमें मैं आपको अच्छे से, आप जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक वर्ड आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप आप उस पे कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको लर्न है, कितना नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत काफ़ी एग्जाम्स में आता है, तो हम इस चीज़ को वो करें, फिक्स करें, इसको हम प्रॉपर करें कि हाँ हम इसको तो एटलीस्ट कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती ना हो। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ इसमें से ही आपको 101% कि आएंगे ही आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे, जो मैं आपको करवा रही हूँ वहीं से ही आएंगे। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करो, ध्यान से करो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।